कर्मयोग का विषय है पृथापुत्र। ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग, सांख्य योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फलरूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्मयोग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। हे पृथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जम तथा श्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्मफल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और श्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक श्वर्य के प्रति आसक्त होने से सी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मप्रायण बन। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर संभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। सी समता ही समत्व बुद्धियोग कहलाती है। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धियोग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से सी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। समत्व बुद्धियोग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अत तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। इस समत्व बुद्धियोग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने